अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल है जी पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस रोस्ट, पाकिस्तान क्रिकेट रोस्ट, पाकिस्तान फनी रोस्ट। ट्राई ब्रो की वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में का। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शक्लान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। भारत बन गया है विश्व चैंपियन। भारत ने वर्ल्ड कप जीत लिया है। सबको जिसका इंतजार था वो इंतजार पूरा हुआ। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 का खिताब रिकॉर्ड 9वीं बार अपने नाम किया। भारत की महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर महिला विश्व कप अपने नाम कर दिया है। पाकिस्तान शाहीन्स ने दोहा में होने वाला एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट जीत लिया है। खेल के मैदान से आपको हम खबर देते हैं, पाकिस्तान ने हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट जीत लिया है। पूरी कौम को मुबारक हो कि पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप का चैंपियन बन गया है। दो कौड़ी के टूर्नामेंट जीतकर पोर्गी ऐसे फूले नहीं समा रहे जैसे क्रिकेट के फील्ड में क्या मुकाम हासिल कर लिया हो। देश के मुगले आजम से लेकर पाक आर्मी चीफ तक बधाई देता फिर रहा, और भाई पाक मीडिया उसकी तो बकचोदी ही अलग चल रही। क्या आप समझते हैं कि भारत इबरतनाक शिकस्त से कुछ सबक सीखेगा? भारतीय टीम जो है बहुत जमाने तक याद रखेगी, जख्म चाटती रहेगी। टीवी स्क्रीन तोड़ी है लोगों ने ये मैच देखे कि हो क्या रहा है। मतलब जिस टूर्नामेंट को लोग इंडिया में तो छोड़ो पाकिस्तान में तवज्जो नहीं देते, उस टूर्नामेंट के मैचेस को देखकर इंडिया में टीवी फोड़ी है, मतलब बकचोदी के नाम पर कुछ भी। जबकि इसी टूर्नामेंट के लिए पोल की भीड़ कैसे इकट्ठा करते फिर रहे। अच्छा, हमें यहाँ गलत बयानी करके लाया गया है। हमें वहाँ के सिचों ने बताया था, ताना कराची कम्युनिटी के कि यहाँ पे इमाम काबा आने वाले हैं, आप लोगों ने वहाँ जाके ना तकरीर करनी है और तिलावत करनी है। हमें यहाँ पता नहीं था कि यहाँ पे क्रिकेट टीम आने वाली है, तो हमारा टाइम जाया हुआ है। यहाँ पे सब तलबा को गलत बयानी करके लाया गया है। टूर्नामेंट से टूर्नामेंट नहीं, हल्ला झोपड़ी वालों ने ऐसा मचाया हुआ है जैसे आईसीसी वर्ल्ड कप जीत गए हो, जबकि बच्चों में मैच था। बाप के सामने झोपड़ी वालों की पतलून गीली हो जाती है, फिर भी पोल की है कि देखिए आपने फिर हमसे हाथ नहीं मिलाया, लेकिन हमने आपको हाथ मिलाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। ना मिलाया आपको ऐसे धूल चटा दी है, आपको ऐसे ठोका है कि जो लोग आपको सपोर्ट करने के लिए आए थे वो खामोशी से सर झुका के चले गए। लेकिन खेल है, हमने आपको हराया है, आपने हमें हराया था। मतलब पोल की जूनियर टीम का कंपैरिजन भी किससे कर रहे? नेशनल इंडियन टीम से, जो अंडर 19 को हराकर पोर्गियों ने हिसाब बराबर कर लिया। अबे साले, भाई इन भिखारियों की नौटंकी की क्या ही बोलूं। इंडियन टीम को पोर्गी हराने से रहे तो तुझसे से टूर्नामेंट को जीतकर ही पोर्गी सीना फुला रहे। पाकिस्तानी पीएम से लेकर पीसीबी चेयरमैन तक। अंडर 19 एशिया कप जीत की खुशी, चेयरमैन पीसीबी का हर खिलाड़ी के लिए 50-50 लाख रुपए का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एशिया कप जीतने वाली अंडर 19 टीम के हर खिलाड़ी के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान कर दिया है। अब ये सुनकर पाकिस्तानी अंडर 19 प्लेयर्स खुश। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन पोर्गियों द्वारा दी गई प्राइज मनी की हकीकत। जब 2009 का वर्ल्ड कप जीत के आए, वजीर आजम थे उस वक्त के, उन्होंने हमें इनविटेशन दिया और हमें कोई 25-25 लाख रुपए का चेक दिया। हम बड़े खुश हुए। तो वो हमें चेक मिला और चेक हमारा बाउंस हो गया। हमने कहा गवर्नमेंट का चेक बाउंस हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। उन्होंने कहा जी के ये चेक पीसीबी के चेयरमैन आपको देंगे। तो चेयरमैन साहब ने साफ इनकार कर दिया कि मैं क्यों दूं। ये तो इन भिखारियों की कंगाली है, जो लोग प्राइज मनी के रूप में खिलाड़ियों को बकरी देते फिरते हैं, वो करोड़ों रुपए देने की बात कर रहे हैं। कंगाल ससुरे। मतलब ना भिखारियों के पास क्रिकेट बोर्ड चलाने के पैसे हैं, ना ही ढंग के प्लेयर्स, लेकिन बकचोदी उसमें कोई कमी नहीं होगी। बंदों से क्रिकेट के नाम पर देंगे कितनी भी हक वालों। 15 दिन के अंदर हम 2 इंटरनेशनल इवेंट जीते हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान की क्रिकेट में एक के बाद एक जीत आ रही है, ट्रॉफीज आ रही हाँ, कितनी तगड़ी ट्रॉफी आ रही। हांगकांग सुपर सिक्सेस की ट्रॉफी, ट्राई नेशन सीरीज की ट्रॉफी और अब अंडर 19 एशिया कप की ट्रॉफी। शर्म करो।
मतलब जिन टूर्नामेंट को लोग सीरियस नहीं लेते उन टूर्नामेंट्स पर पोर्गी प्राउड फील करते फिर रहे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हांगकांग सिक्सर्स का टूर्नामेंट जीत लिया है, तो ये एक प्राउड मोमेंट है हम सबके लिए। भाई ये तो पोर्गियों की मानसिक स्थिति हो गई है, बंदों को आईसीसी टूर्नामेंट में जीत नहीं मिल रही तो हांगकांग सुपर सिक्सर्स जैसे टूर्नामेंट जीत कर ही हांगकांग सुपर सिक्सर्स के लिए मुबारक हो। रिबॉक नहीं तो रिबूक ही सही। भाई कुछ ऐसी ही हालत है पोर्गियों की, आईसीसी ट्रॉफी ना सही तो हांगकांग सुपर सिक्सर्स जैसी ट्रॉफी ही सही, क्योंकि आईसीसी ट्रॉफी तो पोर्गी जीतने से रहे तो पोर्गी इंतजार किसका करते। सीरीज शुरू होने वाली है। क्या बात है, जिम्बाब्वे है इसमें। बल्ले बल्ले भाई, बाबर आजम की सेंचुरी आनी ही चाहिए। ये तो पोर्गियों का लेवल है, बंदे ना सिर्फ अपनी टीम की बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जिम्बाब्वे के साथ मैच का वेट करते बल्कि अपनी टीम को डिफेंड भी करते। हमने कैपेसिटी बिल्डिंग कितनी की है अपने प्लेयर्स की, दैट इज व्हाट मुझे अभी इंटरेस्ट है, क्योंकि आगे जाके छोटी टीमें नहीं है और हमें बड़ी टीमों के साथ मुकाबला करना है। देखिए बात छोटी बड़ी टीमों का नहीं है, जिस तरह से आप जीत रहे हैं, आप देख रहे हैं अगेंस्ट श्रीलंका, अगेंस्ट जिम्बाब्वे, वो जो मार्जिन है वो काफी बड़ा है, कुछ मैच करीब भी आए लेकिन आपने बेहतर क्रिकेट खेली है। इस सर फिर पागल हो गया। मतलब पोर्गियों को छोटी बड़ी टीमों में कोई फर्क ही नजर नहीं आता, बंदे छोटी टीमों को बड़ी मानकर उनसे जीतकर ही खुश हो लेते हैं, और हो भी क्यों ना, पोर्गियों के हिसाब से तो यही बड़ी टीम है। बाकी बड़ी टीमों का इनके प्लेयर्स पर क्या असर पड़ता है इनसे ही सुनो। जब मुझे पता चला कि ये वही बॉलर है जिसको अभी तक छक्का नहीं लगा, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। 3 इनिंग्स 150 प्लस रन अकेले। जब हम खेलते हैं तो ये नहीं देखते कि सामने वाला कौन है। मतलब भाई इन बंदों का लेवल देखो, लोग ट्रॉफी जीतकर प्राउड फील करते हैं और ये साले बुमराह की बॉल पर 6 लगाने पर ही प्राउड फील कर रहे, वो भी कब, जब एशिया कप में बैक टू बैक 3 मैच हारे। मुझे तो भाई हंसी और आती है, इन पोर्गियों का क्या लेवल हो गया है। भाई यही कारण है कि पीसीबी ने एक कैटेगरी को ही खत्म कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने परफॉर्मेंस और फिटनेस और तीनों फॉर्मेट को मद्देनजर रखते हुए नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी को खत्म कर दिया। मतलब पोर्गियों के मुल्क में ऐसा कोई क्रिकेटर नहीं बचा जिसको उच्च लेवल का समझा जाए, सारे के सारे लोअर लेवल में भरे पड़े। लेकिन अपने प्लेयर्स को लेकर पोर्गी ऐसा सीना फुलाएंगे जैसे इन प्लेयर्स ने कितनी आईसीसी ट्रॉफी जितवा दी हो, जबकि पाकिस्तानी प्लेयर्स की हकीकत। भाई आपकी एवरेज देखे, 15 की एवरेज है। पाकिस्तान पिछले 5 साल में एक मेगा इवेंट नहीं जीता है, टेस्ट मैचेस ये लोग खेलते नहीं है, और आपने इनको सुपरस्टार्स और पता नहीं क्या क्या, किंग है, कोई क्वीन है, कोई शाहीन है। पोर्गी करें भी क्या, आईसीसी इवेंट तो ये जीतने से रहे तो छोटे छोटे टूर्नामेंट जीतकर ही। शौकीन क्रिकेट के लिए एक अच्छी खबर यह है कि ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान टीम ने अपने नाम कर लिया। क्या बात है। अब भाई जो बंदे जिम्बाब्वे श्रीलंका जैसी टीमों को हराकर खुशी मना लेते हो, वो बंदे अंडर 19 इंडियन टीम को हराने की खुशी में तो खुद को ही उड़ा लेंगे, और यही तो देखने को मिल रहा। पोर्गी इंडियन टीम को नहीं हरा पाए तो अंडर 19 को हराकर, जिस तरह से हमारी फौज ने भारतीय फौज को शिकस्त दी और आज पाकिस्तानी टीम ने भारतीय टीम को हरा दिया। अच्छा भाई जो पोर्गी पाक फौज की जीत का दावा कर रहे, वही पोर्गी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौज द्वारा पेरे जाने पर आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत न करे। भाई ये तो पोर्गियों की हालत हो गई थी और अब पोर्गी लंबी लंबी छोड़कर दिखा रहे। अबे पोर्गियों एक बात अच्छे से समझ लो, इंडियन टीम और भारतीय फौज को हराने के लिए शरीर में दम नहीं, गांव में दम होना जरूरी है। ये बढ़िया था। चलो अभी भी वक्त है, हाथ पैर जोड़ लो मेरे आगे, हाथ पैर जोड़ लो, नहीं तो इतनी बेइज्जती करूंगा तुम लोगों की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी न्यू ईयर। पूरा तोड़ मोड़ी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। क्योंकि वीडियो तो पहले बना रहे हैं लेकिन जब अपलोड होगी तो उस वक्त न्यू ईयर होगा, तो इसलिए आप न्यू ईयर की के पहले दिन जो है वो ये वीडियो देख रहे हैं और हमारे मुंह देख रहे हैं। साल अच्छा ना गुजरा तो हमें ना कोसिएगा, खासकर इसका। नहीं हम कह देते हैं ना हैप्पी न्यू ईयर की हमारी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए, हमारे साथ रहे और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाएं। बिल्कुल, वीडियो देखिए,
व्यू आएगा तो बहुत खुशी होगी आपको भी और हमें भी। इन रियलिटी जो वीडियो बनाई गई है भाई, मोमेंट बड़े अच्छे थे, वाकई इंजॉयबल वीडियो थी और वाकई मजा आ रहा था और उसके ऊपर लाफ भी हो रहा था, शर्मिंदगी भी हो रही थी, कुछ ऐसे वर्ड थे बीच में, मतलब उस वजह से कि यार ये क्या बकवास यार चल रही है। क्रिकेट आप जीते हो, वो जो अंडर 19 का टूर्नामेंट जो है, वर्ल्ड कप जो है वो जीते हो, ठीक है, उसके ऊपर प्राउड जो है वो बनता है, हाँ ठीक है उन्होंने जीता है, अच्छे प्लेयर हैं, फ्यूचर के अच्छे प्लेयर निकल के आएंगे इसमें से और जो है इंटरनेशनल टीम को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, सीनियर टीम को, चले वहां तक ठीक है, आपका थोड़ा मोरल अप होगा, दैट्स ओके। लेकिन मैच की बात करें ना, ये क्या बकवास है यार, कि वो एक हांगकांग टूर्नामेंट था, एक पता नहीं वो T10 था और पता नहीं कौन कौन से वो टूर्नामेंट थे जो इन्होंने जीते हैं, और उस टूर्नामेंट की बेस के ऊपर एक बंदा आके कह रहा है देखिए ना जी, एक अच्छे टूर्नामेंट जो है उनकी शुरुआत हुई है, पाकिस्तानी टीम जो है वो, अच्छा ओ पागल के पुत्रो, वो जो बड़ी टीम आपकी मेन टीम खेल रही है इंटरनेशनल, वो हार रही है, उसका मोरल डाउन है, उसमें 0% है आपकी, समझ ले 0 परफॉर्मेंस है, और क्रेडिबिलिटी इतनी हाई कर देते हैं कि ओहो हो बाबर आजम ये कर दिया रऊफ ने, और बीच में ये जो चवल का पुत्र जो है बीच में आया है, मुझे इतना दिमाग खराब होता है इसको देखकर, ये फरहान ज़ादा जो है, इसके आगे मैं कुछ और लगाना चाहता हूँ लेकिन रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। ये इस अब बुमराह को तुमने छक्के मारे हैं, इतने इतने लेजेंड प्लेयर हैं, ठीक है, शेन वॉर्न हो गया, मतलब मैगरा हो गया, शुएब अख्तर हो गया, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इतने इतने बड़े नाम है भाई, इंडियन क्रिकेट में बॉलिंग में भी बहुत बड़े नाम है, और मतलब उनको छक्के पड़े हैं, एक ओवर में 24-24 रन पड़ गए हैं उनको, 27-28 रन एक ओवर में खा लिए, इतना बड़ा, वो क्या नाम है, लैसन मलंगा, और वो उनका था श्रीलंकन प्लेयर जो है, उसको विराट कोहली ने, अभी यंगस्टर था विराट कोहली, और यंगस्टर ने उसको, वो सीनियर था उस वक्त, और वो ठीक ठाक जो है धुलाई कर दी एक ओवर में। अब बंदा क्या कहे, उसके ऊपर वो मूवी रिलीज कर देता, उस वक्त यंग था वो, मूवी रिलीज कर देता कि यार मैंने छक्के मारे हैं, उसमें तो मारना को बनता था और मैंने तो इतने छक्के मारे। नहीं कह रहा था जब हम खेलने पे आते हैं ना, फिर हम नहीं देखता सामने कौन है, फिर मैंने चक्का मारा, छक्का नहीं मारा, चक्का मारा। ये इंटरव्यू दे रहा था कहीं, पता नहीं किसी को, वो मुझसे पूछ रहा था और कि कह रहा था कि अहमद शहजाद या सईद अनवर, तो इसने जवाब क्या दिया होगा, सईद अनवर वो है जो पाकिस्तानी लेफ्ट आर्म बैट्समैन है, बहुत अच्छा, जिसका बला का रिकॉर्ड है और क्लासिकल प्लेयर था। इसने अहमद शहजाद का नाम लिया होगा पक्का। कहता है अहमद शहजाद, चलो उन्होंने कहा ठीक है सही है, कोई नहीं मसला, आगे चलते हैं। वो 2 ऑप्शन देते हैं ना आजकल, वो चल रहा है, आपने शायद देखा हो ना देखा हो, प्लेयरों का, एक्टर्स का देते हैं कि इन दोनों में से कौन अच्छा है, फिर वो उसको सिलेक्ट करता है, फिर वो कहता है इन दोनों में से ऑप्शन और तगड़ी कर देता है, फिर वो इससे हट के शायद इस पे आ जाए, लेकिन वो उसी पे रहता है। इसका भी वही है, उन्होंने कहा अब इसके अलावा उन्होंने पता नहीं किसी और प्लेयर का ऐड किया, तो इसने फिर अहमद शहजाद को चूज कर लिया और कहा अच्छा चलो आगे चलते हैं तीसरी ऑप्शन। तीसरी ऑप्शन पे कौन था साइड पे, सचिन तेंदुलकर, इधर था अहमद शहजाद। उन्होंने कहा कौन कहता है दुनिया में अच्छा प्लेयर कौन है, ठीक है, ये कैटेगरी होती है कि किसका कैलिबर बहुत ऊपर है किस, तो साफ पता चल रहा है सचिन तेंदुलकर भाई, वो सईद अनवर भी बहुत ऊपर है उससे, ठीक है, वो अहमद शहजाद से, वो तो पहली ऑप्शन पे चेंज हो जानी चाहिए थी, फिर सईद अनवर आता, सचिन तेंदुलकर आता, फिर वो कहता कि हाँ सईद अनवर का रिकॉर्ड भी ठीक ठाक था लेकिन सचिन से ज्यादा नहीं है, अगर क्रिकेट की बात हो रही है तो फिर उसको ही चूज करना बनता है कि वो बहुत ऊपर है। लेकिन यहाँ पे 3 बार अहमद शहजाद को चूज किया है। वो बंदा कह रहा था मुझे मिल जाए, सही कहीं, मुझे मिल जाए, सिर्फ 5 मिनट के लिए मिल जाए, मैं से बताता हूँ, ठीक है, कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो तुम लोग। ये साफ पता चल रहा है कि भाई आप एंटी हिंदू और जो है एंटी इंडियन और ये चीजें जो है वो कर रहे हैं, आप क्रिकेट नहीं खेल रहे, एंटी इंडियन ही है ना, वही कुछ भी नहीं है, मतलब उसी कॉन्सेप्ट को कि लोग जो है एक हिंदू काफिर को मार दिया और जंग में भी हमने मार दिया और क्रिकेट में, और लाख दी लानत हुए, अगर क्रिकेट खेलो, क्रिकेट खेलने के लिए आए हुए हो, वहां पे ये चीजें क्यों यार तुम लोग ऐड कर रहे हो।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यहाँ पे क्रिकेट हो रही है, यहाँ पे शुक्र है लेदर क्रिकेट शुरू हुई है, अभी आके हॉट बॉल क्रिकेट जो है अभी शुरू हुई है। बहुत पुरानी पहले खेलते थे मेरे चाचू, जो उनके जो दोस्त थे, एक ग्रुप बना हुआ था और वो खेलते थे, ठीक है। लेकिन आफ्टर दैट रुक गया, टेनिस बॉल का सारा रुझान रहा। लेकिन नाउ ऑन अगेन लड़कों ने जो है इन्वेस्टमेंट की कुछ लोगों ने, और उनका शुक्रिया। लेकिन ग्राउंड बना, सब कुछ हुआ, अभी आगे हार्ड बॉल, और उसमें भी इन्होंने वो जो है घुसेड़ दी है हर चीज। वो ब्रेक स्टार्टिंग में उन्होंने तलावत की है, नात पढ़ी है, मिड में उन्होंने फिर तलावत की है, ब्रेक जब हुई है, फिर वो एट दी एंड वो सेरेमनी होने लगी थी उसके स्टार्टिंग में भी, और फिर प्लेयरों को प्रॉपर खड़ा करके उनकी तबलीग। और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मेरे मुंह से गालियां निकलने लगी हैं। मौलवी बन जा वो पागल के पुत्रों, क्या कर रहे हो? क्रिकेट खेल रहे हो, क्या चल रहा है? मुझे कह रहा है वहां पे आया, मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता, मैंने उसके सामने बोला है, ठीक है ना। और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, अश्लील है यार, पक्का तो मैंने कहा वो गुस्सा, दिमाग खराब हो गया कि क्रिकेट खेलो। यहाँ पे लोकल क्रिकेट जो है उसका ये हाल है। तो जब आप अंडर 19 में जाएंगे या इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं, फिर आपका क्या? तो यहीं से फिर ग्रोथ करके ये लड़के जाएंगे, ऐसी सिचुएशन लेके जाएंगे, उनको लगेगा जाके वहां पे तलावतें करनी है और जाके नाते पढ़नी है, क्रिकेट नहीं खेलनी। असल मकसद जो है वो मकसद भूल गए हो तुम, तो मकसद भूले हुए हैं ये। तो वहां पे क्रिकेट नहीं खेलनी इन्होंने वो घुसेड़ना है। तो फिर रिजवान जैसे, फिर ये बाबर आजम और ये इस जैसे लोग जो हैं वो फिर व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, चादरें बिछाते हैं, और यही कुछ होता है। परफॉर्मेंस जीरो होती है और लोग पता नहीं क्यों उनको सर पे चढ़ा रहे हैं। जीरो परफॉर्मेंस है इनकी। को लड़का खेलता है ना, अभी वो अच्छा खेल जाता है। फरहानजादा जो है वो इंडिया के खिलाफ अच्छा खेल गया। अभी जो एक टूर्नामेंट कोई हो रहा है, पता नहीं कौन सी लीग में, पता नहीं बाबर खेल रहा है जिस लीग में, वो पता नहीं कौन सी है, तो उसमें वो लीग में खेल रहा है, तो वहां पे वो आउट हो रहा है 0-0 पे, ठीक है। मैंने कहा था बहुत बड़ा फ्लो है, गलतियां हैं, नया लड़का है, लेकिन किसी को गलती भी पता नहीं है। तो वक्त लगेगा, ये पकड़ा जाएगा, और ये पकड़ा जाएगा तो फिर भाई वो देंगे इसको ठीक ठाक तरीके से। वही हो रहा है, करे ना परफॉर्मेंस। आप अब कहे कि छक्का मारना है। ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड जो है बहुत बड़े हैं, हालाजी का वाड़ा नहीं है, छोटे छोटे ग्राउंड नहीं है। वो हिट करनी पड़ती है, प्रॉपर मिडल बैट करनी पड़ती है, और तभी जाके 80 यार्ड पे बॉल जो है वो गिरती है। पता लगता है अच्छा छक्का हुआ है अभी, बड़ी मुश्किल से 80 यार्ड। यहाँ पे लोग कहते हैं कि इंडियन ग्राउंड जो है वो 50 यार्ड के ऊपर है, 65 और इससे नीचे है। तो भाई दोनों टीमों के लिए होते हैं, लेकिन वो इंडियन ग्राउंड है उस हिसाब से ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड है, बहुत बड़े हैं, उनका दायरा जो है वो बहुत बड़ा है, जो मिड में लगा होता है। वो उस दायरे से बाहर जो है इनकी बाबर आजम की बाल नहीं जा रही थी। शॉट खेल रहा था, 3 शॉटें खेली, वो भी दायरे से बाहर नहीं गई। चौथी शॉट के ऊपर फिर शॉट पिच की, आउट हो गया। और ये परफॉर्मेंस आपके इंटरनेशनल प्लेयरों की। और कुछ लोग कह रहे थे, पहले सेलिब्रेट कर रहे थे बाबर जा रहा है, फिर कह रहे हैं और नहीं हम तो कह रहे थे कि नहीं जाना चाहिए इसको, इतना बड़ा प्लेयर है, इतना ये टूर्नामेंट नहीं है जिसमें हिस्सा ले ले। ठीक है ना कि जिम्बाब्वे भी आ रही है टीम, अब तो सेंचुरी जो है वो बनती है। करो सेंचुरियां, करो जो कि छोटी टीमों को, और उसके खिलाफ भी नहीं हो रही। एक किस्म की उसने हमारी तो टोन ही है ना कि जिम्बाब्वे जा रही है, अब सेंचुरी होगी। शुक्र करें छोटी टीमें मौजूद हैं, जो हमारे खिलाड़ियों के बेचारों के रिकॉर्ड तो बन जाते हैं ना, पैसे मिल जाते हैं, ये बोलो। पैसे मिल जाते हैं, रिकॉर्ड बन जाते हैं, किंग बन जाते। वो सही कह रहा है। वो कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आता, आपके इंटरनेशनल जो प्लेयर हैं अगर देखें उनको पिछले 5 सालों में एक भी टूर्नामेंट नहीं जीते। अपनी एवरेज जाके आप चेक करें, कोई क्वीन बना हुआ है, कोई किंग बना हुआ है, कोई शाइन बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है। सही कहता है वो। क्वीन बना हुआ है, शाइन क्वीन, शाइन क्वीन। वैसे ठीक जोड़ा है उसने। राणा साहब भी जल्द ही ज्वाइन कर रहे हैं हार्डबॉल जो है, ठीक है। ये वही भी तकरीर करेगा, सारा कुछ करेगा, ठीक है। तो बहरहाल जी बात करें तो जो टीम अंडर 19 जो पाकिस्तान की जीती है वो ठीक है, जीती है, अच्छी बात है, जीती है, अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर वहां पे गए हैं सारे मिलने के लिए, अच्छी चीज है। लेकिन उसके ऊपर ये कहना जी भारत को ये हो गया, भारत को हमने ये कर दिया, भारत को वो कर दिया, ये हो गया, हमने वो कर, यार बड़ी टीमें तो आ रही हैं ना, कुत्ते की तरह तो हार के आई हैं बड़ी टीमें। या तो वो लेके आती हैं, आईसीसी का जो है वो चैंपियन ट्रॉफी लेके आती, तो वो उधर वुमेन जो है वो क्रिकेट टीम वो भी जलील होके आई। एक बात है, तो अंडर 19 जीती है, ठीक है, उनको मुबारकबाद देनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, वहां तक ठीक है। लेकिन उसको ये कहना कि जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने
फतह कर लिया सारा कुछ, तो वो गलत चीज है। जो बड़ी टीमें हैं वो तो हार के आई हैं, वो जलील होके आई हैं, उस पर भी बात करें फिर। और जो 50-50 लाख का जो नाम देना है वो दे भी दीजिएगा, क्योंकि पहले भी ये हो चुका है कि 25 लाख का दिया है, तो वो भी बाउंस हो चुका था। तो बीच में बहुत बाउंस था इसलिए वही ना, ओके चुका बिल्कुल ऐसा। हाँ बिल्कुल। तो फिर जो है वो फिर कहते हैं जी हमारी इंसल्ट होती है, फिर रोस्टिंग होती है जी उस चीज पे। तो रोस्टिंग तो होनी है ना, जिस चीज को एक अच्छे वे में लेके जाएं, उसको अंडर 19 अगर टीम जीती है उसको अप्रिशिएट करें, उसको मिले हैं, उसको आगे पुश करें, अच्छी चीज है। लेकिन उस पे जो है वो ये दूसरी चवले मारना, ये बिल्कुल मैं कहूंगा कि नाजायज है, क्योंकि आपकी बड़ी टीम जो है वो हारी है, जलील असल में होके आ पता है रही है। क्या बात है, हम पाकिस्तानी लोग बहुत पीड़ा में हैं, हमारे पास खुशियों का कोई जरिया नहीं है, छोटी छोटी चीजों को लेकर खुश होते रहते हैं बेचारे। बस ऐਵੇਂ यही ही समझे हाइप कि हमारे लिए चढ़ा यही देते हैं वर्ल्ड चीज कप है। को। अकाल पार्टी है पाकिस्तानी हो, अवाम भी, अच्छा पाकिस्तानी वो यूट्यूबर व्लॉगर सारे जो है ना हल्ला मचा हुआ है जी। सब कह रहे हैं कि देखें जी हमने इंडिया को जवाब दे दिया है, हमने इंडिया के साथ ये देखें इंडिया क्या- को जवाब तो तब हो ना जब बड़ी टीमें जीते हैं। टूर्नामेंट में जीतो जीतो, फिर बड़े कहें टूर्नामेंट में जीत के परफॉर्म करो। कहोगे ठीक है जी हमने जो है वो एक किस्म का जवाब दिया जी, हम जीते, हमारी टीम जीती, हमने मेहनत की, अंडर 19 का मुकाबला कर रहे हैं बड़ी टीमों के साथ कि जी वो जीत गई हैं, तो वो अगर जो ऊपर जलील होके आ रहे हैं वो धुल गया सारा कुछ उस चीज से। ये तो वही होगा एक खानदान में जनाब बड़ों की लड़ाई थी और बड़े को किसी को मार पड़ी और वो बड़ा जिसको मार पड़ी हो वो जाके किसी छोटे को मार दे उनके घर के नहीं और नहीं मार वो के बड़ा छोले। नहीं, वो बड़े को मार पड़ी है, तो छोटा जो है वो किसी अब दूसरे उनके घर के छोटे को मार है, मतलब 5-6 साल का बच्चा, बता उनके नहीं है आपस मैं। में लड़ाई हो जाए तो वो एक जो है मुक्का मार दे तो कहें जी ओए देखो जी बदला ले लिया, बदला ले लिया। सब बदला है बहरहाल वीडियो इनकी अच्छी थी और अच्छे क्लिप थे और वाकई एंजॉय कर रहे थे, मजा भी आ रहा था। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं सारी सिचुएशन के ऊपर और आपको कौन सा मोमेंट जो है वो ज्यादा एंजॉयबल लगा? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।